परमराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संत जन एवं सदगुरु कबीर साहिब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, आज मैं आप लोगों के समक्ष जो लोग धर्म के नाम पर जीवों की बलि देता है, पाप कटवाने के लिए तीर्थ करता है, दान करता है, क्या ये सब करने से ये पाप कट जाते हैं तथा मनुष्य शाकाहारी प्राणी है या मांसाहारी प्राणी है? इसे मैं आप लोगों के समक्ष विचार व्यक्त कर रहा हूं। हिंदू, इस्लाम तथा ईसाई धर्मों में जीवों की बलि देना धर्म कहा जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि सभी देहधारियों को प्राण एक समान प्रिय हैं और कोई भी जीव तकलीफ नहीं चाहता है। सदगुरु कबीर साहिब इस साखी में उपदेश देते हुए कहते हैं कि चाहे करोड़ों बार पुराणों की कथा को सुनो, परंतु अगर तुम जीवों का वध किए हो तो उस जीव के वध के पापों से मुक्त नहीं हो सकते। वो साखी है, कहते हैं कि जीव मति मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहू न छूटी है, जो कोटि सुनो पुराण, तीरथ गए न बाची हो, जो कोटि हीरा देहु दान। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि इस साखी में उपदेश देते हुए कहते हैं कि अगर तुमने जीवों का वध किया हो तो करोड़ों बार पुराणों की कथा को सुनो, परंतु जीव वध का पाप तुम्हें नहीं मिट सकता। मनुष्य पूर्णतः शाकाहारी प्राणी है, इसका ठोस प्रमाण है। मैं कुछ उदाहरणों के द्वारा यह प्रमाणित करना चाहता हूं कि मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है। प्रथम, जो जीव मां के पेट से जन्म लेता है और उसी समय से दुनिया को देखता है, अर्थात जिसका आंख खुला हुआ रहता है, दुनिया को देखते हुए जन्म लेता है, वह शाकाहारी होता है। जैसे आदमी, बैल, गाय, हिरन इत्यादि मां के गर्भ से जब जन्म लेता है तो उसकी आंख खुली हुई रहती है, वह दुनिया को देखते हुए जन्म लेता है। परंतु कुत्ता, बाघ, शेर, लोमड़ी इत्यादि अंधा पैदा लेता है, भले ही उसका आंख 2-4 दिनों के बाद खुल जाए, लेकिन वह जन्म लेते वक्त अंधा होता है, वह मांसाहारी प्राणी है। जो प्राणी घूंट घूंट करके ओठ से पानी पीता है, वह शाकाहारी प्राणी होता है, परंतु जो जीभ से चाट करके पानी चाटता है, वह मांसाहारी प्राणी होता है। मनुष्य, गाय, बैल, हिरन इत्यादि घूंट घूंट करके ओठ के द्वारा पानी पीता है, जबकि कुत्ता, बिल्ली, बाघ, शेर इत्यादि जीभ से चाट चाट करके पानी पीता है। अतः ये सब मांसाहारी प्राणी होता है। तीसरा, शाकाहारी प्राणी के आंतों की लंबाई बड़ा होता है, 20 से 25 मीटर तक आंतों की लंबाई होता है, जबकि मांसाहारी प्राणियों के आंतों की लंबाई 4 से 5 मीटर होता है, बहुत छोटा होता है। चौथा, मांसाहारी प्राणियों का दांत नुकीला होता है, जबकि शाकाहारी प्राणियों की दांत चिपटा होता है। आप समझ गए होंगे कि मनुष्य पूर्णतः शाकाहारी प्राणी है। फिर भी मनुष्य जीभ और स्वाद के लिए प्राणियों को मार कर खा जाता है, लेकिन बैल, गाय, हिरन चाहे कितने दिनों का भूखा क्यों न रहे, अगर उसे थोड़ा सा भी मछरा और मांसाहार प्राणी उसको खाने के लिए दे दो, वह नहीं खा सकता। मनुष्य की स्थिति पशु से भी गिरा हुआ है। जीव हत्या एक क्रूरता है। जीव हत्या करने वाला मनुष्य क्रूर तथा हिंसक स्वभाव का हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब अहिंसा के परम पुजारी हैं। जीव मति मारो बापुरा, सबका एके प्राण, अर्थात सभी प्राणियों का प्राण एक समान प्यारा है। किसी को पीड़ा देना मानवता के विरुद्ध है और उसका बदला उसे चुकाना पड़ेगा। परंतु धर्म के पाखंडी धकोसला बना रखा है कि हत्या इत्यादि पाप भागवत पुराण की कथा सुनने, तीर्थ यात्रा करने तथा दान करने से समाप्त हो जाएंगे, या ब्राह्मणों को हीरा, जवाहरात, अन्न, वस्त्र इत्यादि दान करने से मिट जाएंगे। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जीव मति मारो बापुरा, सबका एके प्राण,
हत्या कबू न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण, तीरथ गए न बाची हो जो कोटिन हीरा देहूं दान। करोड़ों बार भागवत कथा सुनो, करोड़ों तीर्थों में घूमो, करोड़ों का हीरा दान करो, फिर भी पाप से मुक्ति नहीं हो सकते। भागवत में ही गोकर्ण और धुंधकारी का प्रसंग आता है। गोकर्ण संत थे और धुंधकारी हत्यारा, पापी, माता पिता को सताने वाला, बेविचार कर जीवन व्यतीत करते हुए जब वह मर गए तो प्रेत हो गया। जबकि 100 बार गोकर्ण जी महाराज गया में धुंधकारी का पिंडदान किया, कर्मकांड किया, फिर भी प्रेत ही बना रहा, पाप मुक्त नहीं हो सका। ये भागवत की कथा है। इसलिए जीव मती मारो बापुरा, सबका एके प्राण। जब आपका अपना प्राण प्यारा है, वैसे ही प्रत्येक जीवों का प्राण प्यारा होता है। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।